नमस्कार। राजस्थान में आप सियासत का नंगा नाच लगातार देख रहे हैं। इस सियासत पर हम ज्यादा बड़ी और लंबी चौड़ी गुफ्तगू आपसे नहीं करेंगे। मेरा सिर्फ आज आपको बताने का मतलब ये है कि अशोक गहलोत इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं या बीजेपी इस वक्त जो कुछ भी कर रही है वो किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है। बीजेपी जो कर रही है वो सरकार गिराने की कोशिश कर रही है पिछले पर्दे में बैठकर, लेकिन कांग्रेस जो कर रही है या अशोक गहलोत जो कर रहे हैं वो ऐसा करके अपने राजनीतिक स्वार्थ उनको पूरा कर रहे हैं। उनका राजनीतिक स्वार्थ क्या है? देखिए, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में जो कुनबा परस्ती है, जो अवसरवादी राजनीति है और परिवारवादी राजनीति है, जैसे कि कांग्रेस के नेता का बेटा भी नेता बनेगा, बीजेपी के नेता का बेटा भी नेता बनेगा। हालांकि बीजेपी में काफी कम है ये संख्या, लेकिन है। इसी तरह मुलायम सिंह का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। वहां शिवपाल सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे क्योंकि वो बेटा है, पुत्र मोह है। इसी तरह महाराष्ट्र में जैसा आपने देखा कि उद्धव ठाकरे मजबूरी में मुख्यमंत्री बने, वरना वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। आपने देखा ही होगा जब यहां लड़ाई चल रही थी। इसी तरह की बात यहां भी है। राजस्थान में जो चल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की ये मंशा है कि सचिन पायलट को बिल्कुल इतना किनारे कर दिया जाए कि उनकी पार्टी में वापसी ना हो सके, उनको इतना ह्यूमिलिएट कर दिया जाए, क्योंकि अभी उनका बेटा यानी कि वैभव गहलोत इसके लिए तैयार बैठा हुआ है। और वैभव गहलोत ने इस प्रकरण के बाद राजनीतिक बयान देने शुरू कर दिए हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि वैभव गहलोत कौन है। वैभव गहलोत अशोक गहलोत के पुत्र हैं। कोई 38 या 40 साल उनकी उम्र है। पार्टी में वो महासचिव है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। देखिए, यहां भी आप ये देखिए कि नेताओं को क्रिकेट कितना भाता है। राजीव शुक्ला कांग्रेस के नेता, वो क्रिकेट में घुसे हुए हैं। इससे पहले आपने ललित मोदी का नाम सुना होगा, जो आजकल लंदन में है, वो क्रिकेट में घुसे हुए थे। इसी तरह अनुराग ठाकुर को आप देख लीजिए। इसी तरह आप अशोक गहलोत के बेटे को देख लीजिए, वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अब बताइए आप, अब यहां कोशिश ये है कि किसी तरह से अशोक गहलोत कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह अपने बेटे को यहां स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक तो महासचिव हैं, क्योंकि पार्टी अपनी ही है, इसलिए उसको कोई सा भी अध्यक्ष पद दे दो, उसमें महासचिव पद दे दो या कुछ दे दो। लेकिन अभी वो ये चाहते हैं कि सचिन पायलट किसी तरह अगर किनारे हो जाए तो मेरे बेटे की राह आसान हो जाए, क्योंकि पार्टी में बाकी नेता तो दरी बिछाने वाले हैं, पानी पिलाने वाले हैं, उनको तो कोई पूछता नहीं है। क्योंकि अशोक गहलोत का बेटा है, उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो अशोक गहलोत का बेटा है, उसका नाम वैभव गहलोत है। वो इन दिनों बोल रहे हैं कि बीजेपी इन दिनों अलोकतांत्रिक कार्य कर रही है, एक चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है। अब इनसे कोई ये पूछे कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए का शासन था इस देश में, सबसे लंबा चला जो, उसमें कांग्रेस ने कितनी चुनी हुई सरकारों को गिराया। अब इनको अगर गिनवाने लगे हैं तो पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, टाइम गुजर जाएगा पूरा। कांग्रेस ने भी तो यही काम किया। लेकिन अशोक गहलोत के बेटे बयान दे रहे हैं। वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। और इन्हीं वैभव गहलोत ने 2019 में जोधपुर से चुनाव लड़ा था, लोकसभा का चुनाव, लेकिन ये हार गए थे। उस वक्त मोदी लहर थी पूरे देश में, ये हार गए। और कांग्रेस 25 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई, 25 सीटें हार गई कांग्रेस, कोई कुछ नहीं मिला। लेकिन अब कोशिश ये है कि किसी तरह सचिन पायलट किनारे हटे, इनको हम ये गले की हड्डी जो बने हुए हैं इनको यहाँ से हटाया जाए और मैं अपने बेटे को स्थापित करूँ यहाँ की राजनीति में। डिप्टी सीएम मेरा बेटा क्यों नहीं बन सकता, या मुख्यमंत्री मेरा बेटा क्यों नहीं बन सकता? कोशिश इस बात की है। कोशिश ये नहीं है कि राजस्थान के लोगों का भला किया जाए। जिस तरह से अशोक गहलोत ने कल एक बयान दिया था और राजभवन घेर लिया था, कहा कि मैं मुख्यमंत्री वो राज्यपाल महोदय सत्र बुलाएं, तो वो सिर्फ इसलिए था कि अपनी सीट पक्की करनी थी। लेकिन कोई
वो ये नहीं कि वो पब्लिक से इसका कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक के हितों से क्या लेना देना, वोटर जिनका वोट आपने लिया उनके हितों से थोड़ी कोई लेना देना है इनका। तो जिस तरह से इन्होंने एक बयान दिया था कि वोटर जिन लोगों ने, अगर सरकारें, बीजेपी सरकार अगर इस तरह करती है, अगर चुनी सरकारों को गिराती है, तो यहाँ की राजस्थान की जनता को सड़कों पर आ जाना चाहिए। सड़कों पर कब आते हैं? ये जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि अगर इस तरह कोई अलोकतांत्रिक कार्य हो तो लोगों को, देश की जनता को सड़कों पर आ जाना चाहिए, इस तरह का बयान दिया। तो वो अपने आप को जयप्रकाश नारायण बताना चाहते थे क्या? जयप्रकाश नारायण का तो कोई स्वार्थ नहीं था उस समय, तो इस तरह की परिवारवाद की राजनीति फल फूल नहीं रही थी जो आज है। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत ये सब पंगा लेकर जबरदस्ती ये जो सब कर कराकर, और जितने वो आक्रामक दिख रहे हैं इन दिनों, उसका सिर्फ एक ही कारण है, उनको लगता है कि अगर सचिन पायलट रहे मेरी पार्टी में, कांग्रेस में, राजस्थान में, तो मेरा बेटा यहाँ की राजनीति में स्थापित नहीं हो पाएगा ढंग से, न वो डिप्टी सीएम बन सकता, न वो मुख्यमंत्री बन सकता, न वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनता। ये सारी चीजें हैं, ये सारी कवायद इन दिनों राजस्थान में हो रही है। इसके पीछे पुत्रमोह है, इसके पीछे वही सब चीजें हैं जो बाला साहब ठाकरे के साथ थी, उद्धव ठाकरे के साथ थी, मुलायम सिंह यादव के साथ थी, ये सारी चीजें हैं। तो फिलहाल ये सब चल रहा है राजस्थान में, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।